वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरा सिलाई क्लास का डे 22 है और आज हम सीखेंगे कि जब भी हम शुरू से सिलाई सीखते हैं वो चीज़ें हमें याद कैसे रहेगी, यानी जो हम ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो वो चीज़ें याद हमें कैसे रहेगी कि कौन सी ड्रेस में हमें कैसे ड्राफ्टिंग करना होता है। देखिए, जब भी आप शुरू से सिलाई सीख रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं सबसे पहले आपको कुछ टाइम उसी में ध्यान देना है। मान लीजिए पहले हम कुर्ती बनाना सीख रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। तो कुर्ती की ड्राफ्टिंग आपको ऐसा नहीं कि एक आध दो दिन आप कुर्ती की ड्राफ्टिंग कीजिएगा, 2-3 दिन आप बॉटम की ड्राफ्टिंग कीजिएगा, फिर 2-4 दिन ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कीजिएगा। इस तरह से आपको नहीं करना। इस तरह से आप कीजिएगा तो सब कुछ आपका मिक्स मैच हो जाएगा और उसमें इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे, वो सब कुछ हमें एक साथ याद नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम कुर्ती से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, अगर आप कुर्ती से स्टार्ट कर रहे हैं तो कुर्ती पे ही आपको 10 से 15 दिन उसमें टाइम देना होगा। यानी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको जल्दी क्लियर हो जाता है तो आपको कम टाइम देना होगा। तो उसमें क्या करना होगा, देखिए एक ही साइज में आपको 4 से 5 बार उसकी ड्राफ्टिंग करनी होगी। पहले हम एक साइज में 4 से 5 बार उसकी ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। एक ही साइज में कुर्ती को 4 से 5 बार उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, उससे में चीज़ें याद होने लगेगी कौन सी चीज़ हमें कहाँ लेना होता है। यानी कि शोल्डर की मार्किंग हम कहाँ करेंगे, आर्म होल की मार्किंग कहाँ करेंगे, नेक विड्थ कैसे लेंगे, नेक की मार्किंग कैसे लेंगे, नेक का शेप कैसे बनाएंगे, और चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन की मार्किंग हम कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें मतलब कि आपको कुर्ती में कितनी ड्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है, वो कुर्ती में आपको कितनी ड्राफ्टिंग करनी होती है, वो सब चीज़ें आपको याद होने लगेगी। और इस तरह से ड्राफ्टिंग आपको करते रहना इससे चीज़ें याद होने लगती है। और देखिए, आपको पहले कटिंग स्टिचिंग नहीं करनी है, सिर्फ ड्राफ्टिंग करनी है। आप पेपर में या फिर फैब्रिक में ड्राफ्टिंग कीजिएगा। तो आपको पहले एक साइज में आप ड्राफ्टिंग कीजिएगा, 4 से 5 बार ड्राफ्टिंग कीजिएगा। तो ड्राफ्टिंग फिर हम क्या करेंगे, उसमें साइज के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी साइज पे जाएंगे, अलग अलग साइज में हम उसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे। उससे आपको ये क्लियर होगा कि कौन से साइज में हमें क्या चेंजिंग करना होता है। शुरू में जब हम ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे कुर्ती की एक ही साइज में, उससे हमें ये क्लियर होगा कि कुर्ती में हमें कौन से मार्क किया जाता है और कहाँ पर करते हैं। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो हम अलग अलग साइज में मार्किंग आएगा तो हम अलग अलग साइज में ड्राफ्टिंग देखेंगे। उससे हमारा ये क्लियर होगा कि हमें साइज में क्या क्या चेंजिंग करना होता है, यानी कौन से साइज में हमें कितना लेना होता है, लूजिंग कितना लेते हैं फ्रंट में, बैक में, नेक विड्थ कैसे लेते हैं, शोल्डर कितना लेते हैं, आर्म होल कैसे लेते हैं बैक फ्रंट का, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे अच्छे से क्लियर होने लगेगा। तो पहले आप अगर कुर्ती बना रहे हैं या फिर बॉटम बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसी में बिल्कुल तो पूरा तरह से उसी में फोकस रखना है। फिर अलग चीज़ें अभी आप वो ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, यानी कि हम कुर्ती बना रहे हैं तो सारा फोकस हमारा उसी में रहेगा और वही चीज़ को कुछ दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद होने लगेगी। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ देखेंगे कि साइज, और आपको साइज़ के अकॉर्डिंग क्या चेंजिंग वगैरह करना होता है वो भी सब चीज़ें याद होने लगेगी। आपका 10 से 15 बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे 10 से 15 टाइम आपको उसको बार बार उसको ड्राफ्टिंग करनी होगी, एक ही चीज़ को। यानी कि कुर्ती हम सीख रहे हैं तो कुर्ती में ही सिर्फ ड्राफ्टिंग करेंगे, तो इससे बहुत ही क्लियर हो जाता है सब कुछ, कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं रहता है कुर्ती में कि हमें कैसे लेना होता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ड्राफ्टिंग आपको सब कुछ पूरी उसकी ड्राइंग समझ में आ जाएगी। तो फिर हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। और देखिए, ड्राफ्टिंग बिल्कुल परफेक्ट होना आ जाएगा। देखिए, ड्राफ्टिंग बिल्कुल परफेक्ट करना आ जाएगा तो कटिंग भी हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, और कटिंग भी परफेक्ट होगा तो स्टिचिंग भी परफेक्ट ही होगा। तो सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग पे ध्यान देना है कि कुर्ती की ड्राफ्टिंग हम करते कैसे हैं, और आपको 10 से 15 दिन उस पर फोकस रखना है कि हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग स्टेप बाय स्टेप करते कैसे हैं और साइज़ के अकॉर्डिंग हम चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग पे ध्यान देना है। ड्राफ्टिंग आप कुछ टाइम यानी 10 से 15 टाइम उसको ड्राफ्टिंग करते रहिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर कटिंग स्टिचिंग करेंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो वो कुर्ती अलग, तो कुर्ती की टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ऐसे ऐसे हमें लेना होता है। फिर हमने ये हम मान लीजिए कुर्ती मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, फिर हम बॉटम बनाएंगे। तो बॉटम में भी आपको ऐसे ही करना, एक ही साइज में 4 से 5 बार उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो 4 से 5 बार उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर अलग अलग साइज में उसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे, और ड्राफ्टिंग क्लियर होने के बाद ही हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो इस तरह से बॉटम भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर मान लीजिए हमें ब्लाउज सीखना है, तो ब्लाउज में भी आपको वैसे ही करनी है। एक ही साइज में हम पहले ड्राफ्टिंग करके देखेंगे।
तो यहाँ पे 5 से 7 बार हम उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर अलग अलग साइज में ड्राफ्टिंग देखेंगे, तो उसमें भी आपको सभी चीज़ें क्लियर होने लगेगी। उसके बाद हम उसकी कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए ड्राफ्टिंग कटिंग, देखिए ड्राफ्टिंग एक बार क्लियर हो जाने से कटिंग उसी के अकॉर्डिंग करना होता है, और जैसे कटिंग उसमें भी उसी तरह से स्टिचिंग करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग पे ध्यान देना है। तो इस तरह से क्या होता है ना, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हमें क्लियर होने लगती है। और देखिए कुछ दिन हमने कुर्ती भी, और देखिए कुछ दिन हम कुर्ती की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे तो सिर्फ उसी का पॉइंट हमें याद रखना होता है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होने लगती है कि सिर्फ कुर्ती पे हमारा ध्यान होता है और उसी की ड्राफ्टिंग पे ध्यान रहता है, तो हमें सिर्फ उसी पॉइंट को याद रखना होता है। फिर वो चीज़ें हमें अच्छे से वो चीज़ें अच्छे से फिक्स हो जाता है, और इसके बाद वो सब कुछ आपको फिक्स हो जाता है, वो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई रहती है। और देखिए इसके बाद जब हम बॉटम पे जाएंगे तो फेम बॉटम पे आपको ऐसे ही करना है, कुछ टाइम उसमें प्रैक्टिस करना है, 10 से 15 टाइम उसकी ड्राफ्टिंग कीजिएगा, फिर उसकी कटिंग और स्टिचिंग कीजिएगा, तो उसका भी पॉइंट आपको याद होने लगेगा। तो उसमें क्या, तो बॉटम को भी सेम ऐसा ही करेंगे, उसमें भी 5 से 7 बार हम पहले एक साइज में प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसमें अलग अलग साइज में उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो उसमें भी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से पॉइंट्स सभी याद होने लगेगी। सेम ऐसे ही जब हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे यानी कि ब्लाउज में जाएंगे, तो ब्लाउज में भी आपको इसी तरह से करना है, कुछ टाइम आपको ब्लाउज में प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से क्या होगा, सभी चीज़ें आपको एक से सभी पॉइंट याद नहीं करना होता है। पहले कुर्ती को हम क्लियर करेंगे, फिर बॉटम को क्लियर करेंगे, फिर ब्लाउज को क्लियर करेंगे, फिर और भी जितने सारे ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको देखिए इस फार्मूला को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही कम टाइम में आपको स्टिचिंग बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, और बहुत कम टाइम में आप स्टिचिंग बहुत अच्छे से करने लगेंगे। क्योंकि कुछ टाइम कुर्ती में देंगे तो कुर्ती आपकी क्लियर हो जाएगी, कुछ टाइम ब्लाउज में देंगे, कुछ टाइम बॉटम में देंगे, तो उस तरह से आपका क्लियर हो जाएगी। बस आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है, यानी कुर्ती, ब्लाउज, बॉटम्स और भी जितने सारे ड्रेस है, ऐसा नहीं करना कि एक दिन उसकी प्रैक्टिस की, एक दिन उसकी प्रैक्टिस की, 2 दिन उसकी प्रैक्टिस, इस तरह से नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग से सिलाई सीख रहे हैं तो इस तरह से आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही कम टाइम में, देखिए 1 मंथ में आपकी कुर्ती, बॉटम, ब्लाउज और भी जो जितने सारे बॉटम, ये सब कुछ आपके सभी पॉइंट्स याद हो जाएंगे, और उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत बार हुई होती है। देखिए स्टार्टिंग में अपने प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, यानी ड्राफ्टिंग पे हम ध्यान देंगे, उससे सब चीज़ें हमारी याद होने लगेगी। तो वो आपको करना है स्टार्टिंग में। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो आपको चीज़ें क्लियर भी होने लगेगी, और जब आप आगे जाइएगा तो वो पीछे वाली चीज़ें आप भूलेंगे नहीं, बल्कि और भी आपको अच्छे से याद होने लगेगी, क्योंकि सेम वही सब चीज़ें होता है करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको स्टिचिंग अच्छे से आ जाएगी। यानी कि 1 मंथ में ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चलते हैं तो 1 से 2 मंथ में ही आपको स्टिचिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल पे हम अपने सिलाई सीरीज वीडियोज़ को पोस्ट करते हैं। देखिए प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 वीडियोज़ मिल जाएगी हमारे सिलाई क्लास की, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस तरह अगर बना रहे हैं तो कुछ टाइम उसमें आपको फोकस करना होगा, यानी उसी की ड्राफ्टिंग करना होगा कुछ टाइम, अलग से कोई भी बॉटम वगैरह हम नहीं देखेंगे। इसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग अच्छे समझ में आ जाएगी कुछ दिन में, तो फिर हम बॉटम क्लास को शुरू करेंगे, यानी कि बॉटम की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको क्लियर होने के बाद ब्लाउज की करेंगे। बाकी और भी स्टार्टिंग में एक बार हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है, जैसे कि कुर्ती की पूरी तरह से हम ड्राफ्टिंग करना सीख जाते हैं, बॉटम की ड्राफ्टिंग करना, ये सब। कुर्ती की नेक में हमें डिज़ाइन डालना है, स्लीव में हमें कोई डिज़ाइन डालना है, तो वो हम कैसे डालेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको पूरी तरह से बेसिक ही ड्राफ्टिंग करनी है। बस जैसे नेक है, नेक में हम डिज़ाइन डालेंगे, नेक में हम क्या चेंजिंग करेंगे, हमें वो आगे एडवांस में सीखना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बेसिक से ही सीखना है, यानी कि बेसिक में देखिए इस तरह से अगर फॉलो कीजिए तो बहुत इजीली समझ में आता है, और हमारे बहुत ही कम टाइम में हम बहुत अच्छे से सभी पॉइंट को ध्यान में रखने लगते हैं, सभी पॉइंट हमारे याद होने लगता है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले कुर्ती का हमने सारा कुछ को क्लियर कर लेते हैं, बॉटम को क्लियर करते हैं, ब्लाउज को क्लियर कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारा आसान हो जाता है। और लेकिन एक साथ आप मत कीजिएगा, कुछ टाइम उसमें वैसे मत कीजिएगा। एक चीज़ को पहले क्लियर कर लीजिएगा, फिर दूसरे में स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरा, वैसे करना है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अभी कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप ही बता रही हूँ, उसमें आपको साइज के अकॉर्डिंग नेक विड्थ कैसे लेना होता है, नेक की लेंथ कैसे लेना होता है, शोल्डर कितना लेना होता है,
और साइज के अकॉर्डिंग हम आर्म होल कैसे लेते हैं, कितना बैक में लूजिंग देते हैं और कितना फ्रंट में लूजिंग देते हैं। तो अभी हमने क्लास में आपको सिखाया है। तो अभी हमारा कुर्ती का ही टॉपिक चल रहा है और कुर्ती की स्टेप बाय स्टेप कटिंग, देखिए कुर्ती की स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग एंड उसके फाइनल लुक। साइड में हम स्लिट कैसे बनाते हैं, साइड में स्लिट कुर्ती के कैसे बनाते हैं, स्लीव को कैसे अटैच करते हैं, साइज के अकॉर्डिंग स्लीव को हम कैसे कट करते हैं, स्लीव की फर्मा कैसे बनाते हैं, फर्मा को एक बार में ही रख के उसकी स्लीव की कटिंग कर लेना होता है, बार बार आपको स्लीव की कटिंग नहीं करना होता। तो ये सब कुछ मैंने अपने सिलाई क्लास में बताया है। अगर आपका आगे हम डीप नेक सीखेंगे, बैक और फ्रंट दोनों में आपका डीप रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कितना शोल्डर डाउन करना है, वो सब हम सीखेंगे आगे की वीडियोज में। तो वो सब हम आगे की क्लास में सीखेंगे। तो अभी हम कुर्ती में अलग अलग तरह के नेक कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम क्वीन नेक बनाना सीखेंगे। नेक ये देखिए क्वीन नेक बनाना सीखेंगे और कुर्ती की ड्राफ्टिंग जो हमने पहले किया है वैसे ही करना है, बस उसका नेक शेप हम अलग देंगे। तो उसमें क्वीन नेक बनाना सीखेंगे। तो उसमें हम क्वीन नेक बनाना सीखेंगे। ड्राफ्टिंग आपका सेम ही रहेगा, कुर्ती का बैक और फ्रंट का ड्राफ्टिंग सेम ही रहेगा, बस उसके नेक को हम चेंज करेंगे, यानी नेक में हम अलग शेप देंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने की होल नेक सीखा, तो अगले ड्राफ्टिंग कटिंग सब वही रहेगी, बस हम इसमें क्वीन नेक बनाना सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।